मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अरोड़ा कोचिंग की तरफ से आपको क्लास 12th चैप्टर 6 सोशियोलॉजी का द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी दिया जा रहा है। आप इसके एमसीक्यू और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा। एमसीक्यू का द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी का पहला क्वेश्चन है, द टर्म डाइवर्सिटी एम्फेसाइजेस। डाइवर्सिटी मतलब अनेकता। आपको पता है हमारे देश में अनेक धर्मों के, अनेक क्षेत्रों के लोग रहते हैं। तो डाइवर्सिटी इस किस बात पर बल देती है? रादर देन इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज की जगह डाइवर्सिटी किस चीज पर जोर देती है? डिफरेंसेस, टेंशन, एक्सक्लूजन या ऑल द अबव। तो डाइवर्सिटी जोर देती है, बल देती है डिफरेंसेस पर, क्योंकि अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लोग की वजह से फर्क आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज टीयरिंग अपार्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। नीचे लिखो में से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाती है, तो उसको खराब कर देती है। कम्युनल रॉयट्स, डिमांड फॉर कम्युनल रॉयट्स में सांप्रदायिक दंगे, डिमांड्स फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, अपने अपने क्षेत्र की छूट मांगना, अपने अपने क्षेत्र के बारे में हक मांगना, कास्ट वॉर, जाति को लेकर लड़ाइयाँ, या ऑल द अबव। तो ये तीनों ही ऑल द अबव आएंगे, क्योंकि इन तीनों की वजह से हमारे देश की एकता और अखंडता खराब होती है। तीसरा एमसीक्यू है, व्हाट डज इन्वॉल्व इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस समाज का एक प्रोसेस है। नीचे लिखो में से क्या इन्वॉल्व होता है? डायलॉग। सोशलाइजेशन में डायलॉग, बहसबाजी होती है, नेगोशिएशन बातचीत होती है, स्ट्रगल होता है। तो ऑल द अबव होगा इसका। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नीचे लिखो में से कौन सा एक नॉट मतलब नहीं है? चैलेंज दैट डाइवर्सिटी प्रोसेस इन इंडिया। इंडिया में जो डाइवर्सिटी की के सामने चुनौतियां हैं, एक प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, नीचे लिखो में से कौन सी एक चैलेंज नहीं है? रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद होती है, कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद होती है, नन ऑफ द अबव। इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि जहां डाइवर्सिटी होगी वहां क्षेत्रवाद की अपनी डिमांड रखी जाएगी, सांप्रदायिक दंगे भी हो जाते हैं। नन ऑफ द अबव होगा नहीं, क्योंकि इक्वालिटी एक चैलेंज नहीं है। इक्वालिटी से तो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिफ्थ एमसीक्यू, एवरीवन इज ऑलवेज फाइटिंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। आप नीचे लिखो में से हर बंदा किस चीज के लिए फाइटिंग करता है? ट्रुथ के लिए, सच्चाई के लिए, न्याय के लिए, जस्टिस, इक्वालिटी के लिए, ऑल द अबव। तो वो तीनों के लिए फाइट करता है। क्वेश्चन 6 एमसीक्यू, द टू आर ज्वाइंट। अगर हम दो चीजों को ज्वाइन करते हैं विद हाइफन लगाकर, तो टू फॉर्म द टर्म क्या बनती है? नेशन बनता है, स्टेट बनता है, नेशन स्टेट बनता है, या नन ऑफ द अबव। तो हाइफन लगेगा तो नेशन स्टेट बनेगा, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राई टू एस्टैब्लिश सिंगुलर नेशनल आइडेंटिटी। नीचे लिखो में से कौन ऐसा है जो पूरे देश की एक राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश करते हैं? क्या ऑप्शन ए एसिमिलेशनिस्ट होते हैं, बी क्या इंटीग्रेशनिस्ट होते हैं, बोथ ए एंड बी ये दोनों होंगे, या ओनली बी होगा? तो एसिमिलेशनिस्ट होते हैं जो कल्चरल इंटीग्रेशन, देश की सांस्कृतिक एकता बनाए रखते हैं, और इंटीग्रेशनिस्ट होते हैं जो सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकता बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही एस्टैब्लिश करते हैं सिंगुलर नेशनल आइडेंटिटी, ताकि देश की एक पहचान बनी रहे। क्वेश्चन 8 एमसीक्यू, हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। हमारे देश में कितनी अलग अलग भाषाएं और बोलियां स्पोकन इन इंडिया, डायलेक्ट्स बोले जाते हैं इंडिया में, कितनी लैंग्वेज और डायलेक्ट्स बोले जाते हैं? 1632, 1633, 1634, 1635। तो हमारे देश में कुल लैंग्वेज और डायलेक्ट जो बोले जाते हैं वो हैं 1632, 1632। 9 एमसीक्यू, पॉलिसीज दैट प्रमोट डैश आर एम्ड एट परसुएडिंग। परसुएडिंग होता है हम किसी को परसुएड करते हैं कि तू ये काम कर। एनकरेज करना, उसको मोटिवेट करना, फोर्सिंग दबाव डालना। ऑल सिटीजन टू अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ कल्चरल वैल्यू एंड नॉर्म्स, कि हम अपने देश के लोगों को परसुएड करें
एनकरेज करें, मोटिवेट करें, उन पर दबाव डालें कि सभी देश के लोग, सभी देश के सिटीजन एक जैसा कल्चरल वैल्यू और नॉर्म्स को फॉलो करें। तो इस पॉलिसीज को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन, एसिमिलेशन, सप्रेशन या ऑल द अबव। इस पॉलिसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। इसका मीनिंग ये है कि हम पूरे देश के लोग अपने आप को, भारत को एक परिवार मानकर चले। तो एसिमिलेशन एक पॉलिसीज है। क्वेश्चन 10, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, धर्म के हिसाब से हाउ मेनी पॉपुलेशन आर हिंदूज? हिंदूज की पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में? 79.9%, 80%, 80.5% या 81.5%? तो रिलीजन के हिसाब से हिंदुओं की पॉपुलेशन 80.5% है 2001 के सेंसस के हिसाब से। लेकिन 2011 के सेंसस में हिंदूज की पॉपुलेशन 79.9% थी। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशली एंड कल्चरली वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में सोशली और कल्चरली डाइवर्स, मोस्ट डाइवर्स कंट्री कौन सी है जहां पर सामाजिक और कल्चरली, सांस्कृतिक एकता पाई जाती है? वो है पूरे वर्ल्ड की डाइवर्स कंट्री इंडिया, यूएसए, चाइना, पाकिस्तान। वो है इंडिया, जहां सोशली एंड कल्चरली डाइवर्स कंट्री, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों और अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र के लोग मिलकर रहते हैं। ब्रिटिश इंडियन अरेंजमेंट, जब ब्रिटिश हमारे देश में थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन्होंने अरेंजमेंट किया था डिवाइडिंग इंडिया को इनटू लार्ज प्रोविनेंस ऑल्सो कॉल्ड। उन्होंने हमारी इंडिया को बड़े बड़े प्रोविनेंस में बांट दिया था। उसको हम क्या कहते थे? प्रेसिडेंसीज, स्टेट, सूबाज या परगनास। हम उसको प्रेसिडेंसीज कहते थे क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े प्रोविनेंस को प्रेसिडेंसीज में चेंज किया था ताकि उनको काम करने में आसानी हो। क्वेश्चन 13, द मद्रास स्टेट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय which of the following language is not spoken by people? मद्रास स्टेट में नीचे लिखो में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? मलयालम बोली जाती है, तेलुगु, कन्नड़ा बोली जाती है, कोंकण नहीं बोली जाती क्योंकि कोंकणी लैंग्वेज महाराष्ट्र में बोली जाती है। क्वेश्चन 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, नीचे लिखो में से कौन सी स्टेट लैंग्वेज पॉलिसी प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है? नीचे लिखो में से कौन सी स्टेट में लैंग्वेज प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है? छत्तीसगढ़ में करती है, उत्तरांचल में करती है, झारखंड में करती है। तो इसलिए ऑल द अबव होगा। MCQ, द हिंदू पॉपुलेशन इज हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ ऑल अदर माइनॉरिटी रिलीजन? हमारे देश में हिंदू कितने गुना ज्यादा हैं? अगर बाकी माइनॉरिटी रिलीजन को कंबाइन कर दिया जाए तो हिंदू कितने गुना ज्यादा हैं? 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स और 8 टाइम्स। तो हिंदू 4 गुना ज्यादा हैं, यानी 80% हिंदू हैं। क्वेश्चन 16, मुस्लिम्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। मुस्लिम हमारे देश में चारों तरफ, हर स्टेट्स में कुछ ना कुछ पाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूट अ मेजोरिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? लेकिन इनकी मेजोरिटी नीचे लिखो में से किस स्टेट में सबसे ज्यादा है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला एंड जम्मू कश्मीर। तो मुस्लिम की सबसे ज्यादा मेजोरिटी जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट? नीचे लिखो में से क्रिश्चियन किस स्टेट में सबसे ज्यादा मेजोरिटी में रहते हैं? ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी गोवा। तो क्रिश्चियन सबसे ज्यादा मेजोरिटी में नागालैंड में रहते हैं। 18, ये एक स्टेटमेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। ये स्टेटमेंट किसने कही है? माइनॉरिटीज आर एन एक्सप्लोजिव फोर्स विच इफ इट इरप्ट्स। माइनॉरिटीज एक धमाके वाली फोर्स है, एक्सप्लोजिव फोर्स है। अगर ये इरप्ट हो जाती है, हिल जाती है, फट जाती है, तो कैन ब्लो अप द होल फैब्रिक ऑफ द स्टेट। तो उस स्टेट का, उस कंट्री का धागे बिखर जाते हैं। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, रेडमंड या कैरसन? ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कही थी कि मेजोरिटी, माइनॉरिटी ग्रुप एक एक्सप्लोजिव फोर्स मानी जाती है, तो हमें इसे भी सम्मान देना होगा।
19 MCQ, द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान बनाने वाले जो थे वह अवेयर, वो बड़े जागरूक थे, दैट अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशन कुड बी बिल्ट, उन्हें मालूम था कि अगर हम एक मजबूत और इकट्ठा किया हुआ यूनिफाइड नेशन तभी बना सकते हैं, ओनली व्हेन, जब हम ऑल सेक्शन ऑफ पीपल, समाज के सभी वर्गों के लोगों को हैड द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, कल्चर नहीं, लैंग्वेज नहीं, ऑल द अबव नहीं, रिलीजन की हम धर्म की छूट उनको दे। क्वेश्चन 20, ये एक स्टेटमेंट है, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन, सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देना, इम्प्लाइज या हाईलाइट करता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म को, कम्युनलिज्म को नहीं, फ्रीडम को नहीं, सेक्युलरिज्म को करता है, इक्वालिटी को भी नहीं करता। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्म निरपेक्षता, यानी धर्म की छूट, धर्म निरपेक्षता। ये हमारे भारत के संविधान में भी राइट टू फ्रीडम का हमको राइट मिला हुआ है, तो इक्वल रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन की सेक्युलरिज्म को इंडिकेट करती है। क्वेश्चन 21 MCQ, द मार्टिरडम ऑफ डैश, किस बंदे की शहादत 1952 में लेड टू द क्रिएशन ऑफ द स्टेट आंध्र प्रदेश बना था, इस बंदे ने अपनी जान दे दी थी, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या पोटी श्रीराम मुल्लू। ये पोटी श्रीराम मुल्लू ने अनशन किया था, 50-55 दिन तक कुछ नहीं खाया और अंत में इनकी मौत हो गई, और क्योंकि इन्होंने ऐसा इसलिए किया था 52 में ये आंध्र प्रदेश स्टेट क्रिएट करना चाहते थे। के बाद अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हो? व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस सेक्युलरिज्म इन इंडिया? इंडिया में सेक्युलरिज्म को प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि काफ़ी धर्मों के लोग रहते हैं, तो धर्म के नाम पर कई बार लड़ाई भी हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑथोरिटेरियन स्टेट्स एंड सिविल सोसाइटी। ऑथोरिटेरियन स्टेट्स में ये लोगों के राइट्स को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रेस, लेकिन सिविल सोसाइटी में ये सारे राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद से आप क्या समझते हो? एक्सप्लेन सम ऑफ द फीचर ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में भी धर्म के नाम पर कई बार गड़बड़ हो जाती है, जैसे 1984 के जो सिख दंगे हुए थे। क्वेश्चन 4, स्टेट द टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मीन्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताइए जिसमें राइट टू माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज माइनॉरिटी? माइनॉरिटी क्या है? जो नंबर में कम होते हैं। वाई डू रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज नीड स्पेशल प्रोटेक्शन? धर्म को लेकर और संस्कृति को लेकर माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रोटेक्शन क्यों जरूरत होती है? क्वेश्चन 6, रेस्पेक्टिंग रीजनल सेंटीमेंट, क्षेत्र की जो सेंटीमेंट है कि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरी स्टेट है, तो इसके लिए हमें रिस्पेक्ट देनी होगी। ये जस्ट अ मैटर ऑफ क्रिएटिंग स्टेट्स बनाने का एक बहुत अच्छा मैटर है कि हमें सभी भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, हमें सबको रिस्पेक्ट देनी होगी, सबको इक्वल स्टेटस देना होगा। गिव रीजन, इसके लिए रीजन दीजिए। 7, इन योर ओपिनियन हैज द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हेल्प्ड और हार्म्ड इंडिया? ये लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी स्टेट्स को के लिए, तो इससे क्या इंडिया को हेल्प मिली थी या नुकसान हुआ था? क्वेश्चन 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रीजनलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद के बारे में बताइए। क्वेश्चन 9, व्हाट इज मीन बाय कल्चरल डाइवर्सिटी? हमारी इंडिया में काफ़ी कल्चरल डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं। व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड टू बी अ वेरी डाइवर्स कंट्री? बताओ हमारी इंडिया एक बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री कैसे है, क्यों है? क्वेश्चन 10, व्हाट डू यू मीन बाय एसिमिलेशनिस्ट एंड इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिसीज? इन दोनों के विचार बताने हैं कि ये दोनों अपनी पॉलिसीज में क्या क्या कहते थे। क्वेश्चन 11, व्हाट आर द वेज बाय विच, ऐसे कौन से तरीके हैं बाय विच स्टेट्स ट्राइज टू एस्टैब्लिश सिंगुलर नेशनल आइडेंटिटी
कि हर स्टेट इस बात की कोशिश करती है कि उसकी एक नेशनल पहचान हो। क्वेश्चन 12, वाई आर स्टेट्स ऑफन सस्पिशियस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर उनमें शक की भावना, सस्पिशियस फीलिंग क्यों रहती है? व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी के बारे में सुना होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारे देश में कई तरह की डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं। तो डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हो? वाई एंड हाउ कल्चरल डाइवर्सिटी कैन प्रेजेंट टफ चैलेंजेस। आज भारत के अंदर एक कल्चरल डाइवर्सिटी जो प्रेजेंट में है, एक टफ चैलेंज क्यों और कैसे है? क्वेश्चन 14, व्हाट आर द फीचर ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी? किसी भी समुदाय की पहचान क्या है? वाई इज कम्युनिटी आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर समुदाय का, वर्ग का लोग, हर कम्युनिटी के लोग अपनी पहचान चाहते हैं। व्हाट इज नेशन एंड अ स्टेट? नेशन क्या है, स्टेट क्या है? नेशन एक वाइडर टर्म है, स्टेट एक छोटी। नेशन में स्टेट होते हैं लेकिन स्टेट में नेशन नहीं होता। क्वेश्चन 16, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ नेशन एंड अदर काइंड ऑफ कम्युनिटीज में क्या डिफरेंस है? और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, हाउ आर नेशन एंड स्टेट रिलेटेड इन मॉडर्न सोसाइटी? कि नेशन और स्टेट आज के मॉडर्न सोसाइटी में कैसे रिलेटेड हैं? या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशन स्टेट पर एक शॉर्ट नोट लिखो। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि नेशन एक वाइडर टर्म है जिसमें स्टेट्स इंक्लूड होते हैं, बट स्टेट्स एक स्मॉलर टर्म है जिसमें नेशन इंक्लूड नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों अब आपके सामने एमसीक्यू और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आ गई है। चैप्टर ध्यान से पढ़ना, क्योंकि चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको और भी काफ़ी सारे, जितने मैंने एमसीक्यू दिए इससे और ज़्यादा कहीं एमसीक्यू आपको मिलेंगे। और डेप्थ में रीडिंग कीजिएगा। रीडिंग करने में 3-4 घंटे लगते हैं, उसके बाद चैप्टर मैच्योर हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर हो जाता है। और आप हमारी और भी वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।